गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर का है, जिसमें हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन की ऑक्साइड का संरचना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का संरचना, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था नाइट्रोजन जो है क्या सब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। +1 +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है कौन? नाइट्रोजन। आज हम लोग उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या चीज? लेविस डॉट स्ट्रक्चर जानेंगे, और जानेंगे कौन एसिडिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा, समझे, और कौन पैरा मैग्नेट होगा और कौन डाया मैग्नेट होगा। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का ON लिखा देते हैं। क्या होता है? +1 +2 +3 +4 एंड +5। +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे NO को, इसको NO को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा समझिए बात को। तो सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। जोड़ दिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। अब बताइए ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। और नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। ये बात दिमाग में रखना है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा अर्थात वैलेंस शेल में कितना? 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6। और ये भी बात दिमाग में रखना है, नाइट्रोजन की महत्तम कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी, महत्तम कोवैलेंसी 4 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना सकता है। क्या चीज? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता। नाइट्रोजन की महत्तम कोवैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और अपने ऊपर एक लोन पेयर रख सकता है। दूसरी बात, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और लोन पेयर को डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये बात दिमाग में रखिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब NO का देखते हैं। NO समझिए बात को। ये पहले जो सिंगल बॉन्ड डाल दिए, सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन को बताइए कितना बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में? 1 2। अब कितना इसके पास शेष रह गया है? 4। 1 2 2 4, 1 2 3 4 5 6। अब इस नाइट्रोजन का बताइए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। शेष कितना रह गया है? 2 1। अब अष्टक देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अष्टक पूर्ण है, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ। तो इसके पास क्या है? ऑड स्पीसीज। इसके पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। इसलिए NO क्या है? ऑड स्पीसीज है, ऑड मूलक है। ठीक है, इसमें विषम इलेक्ट्रॉन है। क्या है? विषम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर बताइए। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर इसका क्या होगा? पैरा मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। समझ में आया? और दूसरी बात, अगर यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि NO जो है पैरा मैग्नेट है कि डाया मैग्नेट है, तब क्या करेंगे बताइए खुद से। तो इसको समझिए बात को, ट्रिक। डायरेक्ट अगर यदि पूछ दे कि पैरा होगा कि डाया होगा, तो उसका देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यदि ऑड आए, विषम आए, तो वह होगा पैरा मैग्नेट। क्या होगा? पैरा मैग्नेट। समझ में आया? और अगर यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आए, तो सॉरी और तो बता दिए, इवन आ जाए, सम आ जाए, तो वह क्या होगा? डाया मैग्नेट होगा। डाया मैग्नेट। ठीक है, डाया मैग्नेट होगा, यानी प्रति चुंबकीय होगा। और ये क्या हो गया? अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल है कि अगर यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 आ जाए, तो वो क्या होगा? पैरा मैग्नेट होगा। ये बात ध्यान में रखना, पैरा मैग्नेट। इवेन होगा तो डाया मैग्नेट होगा, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल है कि 10 और 16 अगर यदि आएगा तो वह क्या होगा? वह
पैरा मैग्नेट होगा। इतना बात ध्यान में रखिए। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 8 7 कितना हुआ 15, 15 क्या है विषम संख्या, इसलिए क्या होगा पैरा मैग्नेट। 8 7 15 पैरा मैग्नेट। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर नहीं में बनाएंगे डायरेक्ट, अगर यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ये पैरा होगा कि डाया होगा तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्या चीज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 7 15। समझ में आया जी। इसको देख लिए। अब देखना है अगला N2O, N2O, ठीक है। तो नाइट्रोजन और कौन है ऑक्सीजन, फिर कौन है नाइट्रोजन, यानी 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो पहले इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन तो 2 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है अधिकतम 3 बॉन्ड बना सकता है, या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। समझ में आया। अब ये कितना बॉन्ड इधर बनाएगा 1 बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, कितना बचा है 6, सॉरी 2 यूज कर लिया 4 बचा है। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ना होता है 1 2 3 4 5 6, अष्टक भी पूर्ण हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नाइट्रोजन को देखते हैं ये कितना यूज कर लिया 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के खुद का है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के खुद का है, और ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के खुद का है। तो इस नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। कितना और बच गया है 2 बच गया है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8। इस नाइट्रोजन का तो अष्टक भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये बेचारा ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को देख रहे हैं ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है यूज किया है। कितना इलेक्ट्रॉन और इसके पास बच गया है 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्या इसका अष्टक पूर्ण है 1 2 3 4 5 6 नहीं है पूर्ण। अब ये नाइट्रोजन कहेगा इसको बोलेगा हमको ये 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और हमारा भी अष्टक पूर्ण कीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको दे दिया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया ये नाइट्रोजन इसको दिया, इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका था इसका खुद का था। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसका अष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो चुका है, इसका भी अष्टक पूर्ण हो। अब समझना है यहाँ पर, ठीक है। क्या ये ऐसा कर सकता है बताइए, क्या ये नाइट्रोजन ऐसा कर सकता है कि इसके साथ जो है इसके साथ बना लिया ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन इसी के साथ यूज कर लिया, ठीक है, समझे बात। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, अब पहले इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं 1 2 3, ये बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 1 2 3 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला बचा हुआ है। ये लोन पेयर वाला क्या करेगा बताइए, इसको डोनेट कर देगा, इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया डोनेट कर दिया। इसका तो कोई इलेक्ट्रॉन अभी जो है यूज नहीं हुआ है, हुआ है क्या नहीं, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है 2 2 4 2 6, ये इसके खुद का इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है। इसका भी अष्टक पूर्ण है 3 3 6 2 8, इसका 3 2 3 3 6 2 8, इसका भी अष्टक। लेकिन यहाँ पर होगा क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया इसको, ये तो इसका खुद का था, इसका खुद का था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिस पर क्या आ गया पॉजिटिव और इस पर क्या आ गया नेगेटिव। इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझे समझ में आया। अब बताइए क्या इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है कि इवन इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है कि इवन इलेक्ट्रॉन है बताइए। इसमें जो है क्या कहते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सम है, इसलिए ये पैरा होगा कि डाया होगा, इवन है तो डाया हो गया, डाया मैग्नेट,
यहाँ से भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताए थे, अगर ये आप नहीं बनाते डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ कर कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 8, ठीक है। एक नाइट्रोजन का 5, एक नाइट्रोजन का 5, 5 गुना 2 कितना हुआ 10, 10 8 18, 10 8 18 इवेन आया। इवेन आया क्या होगा डाया मैग्नेट, समझ गए। N2O जान चुके हैं, क्या सब हम लोग देख लिए, NO देख लिए, N2O देख लिए, ठीक है। अब देखना है अब क्या देखना है, तो N2O को डायरेक्ट अगर यदि हम बोलना चाहे कि ये पैरा होगा कि डाया होगा कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। सबसे पहले बताइए नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 होता है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना 1 8 जोड़, नाइट्रोजन कितना 2 2 गुना 7 कितना हुआ 8 प्लस 14 कितना हुआ जोड़ 8 4 12, ठीक है 22। ये क्या है इवेन है, ठीक है ना, इवेन, इसलिए यह क्या होगा बताइए डाया मैग्नेट, डाया मैग्नेट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब अगर यदि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर N2O, तो ऑक्सीजन का कितना होगा -2, नाइट्रोजन का पता करना है, इस पर क्या डाल दिए x डाल दिए, ठीक है। तो 2x प्लस -2 बराबर 0, 2x बराबर 2 से 2 कट गया इसलिए x बराबर कितने निकल आया 1 प्लस का 1, तो नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा +1, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और इसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, ठीक है। अगर यदि इस गैस को यहाँ पर छोड़ देंगे तो आप लोग हंसने लग जाएगा, हाँ समझे, झूम बराबर झूम सब है, ये ना हंसी का भी हंसी। तो N2O को क्या बोलते हैं हंसाने वाली गैस बोलते हैं। अब समझिए पुनः N2O देख लिए, अब NO2 देखते हैं, ठीक है NO2। तो सबसे पहले लिखिए N सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो है वो। अब देखिए ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो या तो लीनियर होगा या तो बेंट होगा, ठीक है। लीनियर कौन होगा ये भी बात समझ लीजिए, लीनियर होगा NO और N2O, N2O, बाकी सब जो होगा उसका शेप कैसा होगा बेंट होगा, बेंट या एंगुलर, बेंट या एंगुलर, ये बात ध्यान में रखना है। NO और N2O का जो है शेप कैसा होगा लीनियर होगा, रेखीय होगा, और शेष सब का क्या होगा बेंट या एंगुलर, ठीक ना। तो क्या होगा ये एंगुलर। अब समझिए बात को, ऑक्सीजन कितना 2 बॉन्ड बनाता है, अब नाइट्रोजन क्या किया है 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, 4 बॉन्ड ये कभी नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर रह गया है। ये इस लोन पेयर को क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है ना। इसको डोनेट करने के कारण इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अधिक हो गया, इस पर क्या आ जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। क्या हो गया नेगेटिव, प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है कैंसिल, इसलिए क्या है न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल। ये चार्ज इस पर नहीं रहता है, क्यों बताइए, ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा, एक जगह स्थिर नहीं रहता प्लस माइनस, इसमें रेजोनेंस करता है, ये इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक है ना। दिखाने के लिए दिखा दिए, अब इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं, इसको बताइए कितना 2 यूज कर लिया है, कितना बचा है 4, ये कितना यूज किया है 1 ही यूज किया है, कितना बचा है 2 2 4 1 5 बचा है, इसको 1 ही नहीं यूज किया है, ये तो सारा यूज कर लिया है। तो इसमें क्या आएगा विषम इलेक्ट्रॉन, एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा बताइए खुद से, पैरा होगा कि डाया होगा, पैरा मैग्नेट, पैरा ठीक है ना, अणु चुंबक, समझ में आया।
अब ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। NO2 बताइए खुद से, इसका कितना होता है 8, 8 गुना 2 और इसका कितना हुआ 7, 8 गुना 2 कितना हुआ 16, ठीक है, और ये 7 जोड़ के कितना हुआ 16 7 16 24 23 हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो समझ में आया सबको 23, तो क्या हो गया पैरा मैग्नेट। अब यहाँ पर ON कितना होगा बताइए खुद से, ON नाइट्रोजन का ये पता होना चाहिए। ON NO2 ऑक्सीजन -2, इसको क्या मान लिया X, कितना हो जाएगा X + 2 गुना -2 बराबर 0, या X - 4 बराबर 0, इसलिए X बराबर कितना निकल गया 4 प्लस नाइट्रोजन का ON +4। ठीक है, NO2 देख लिए, NO2 देख लिए, अब देखना है NO2 भी देख लिए। अब देखेंगे N2O3, N2O3, तो नाइट्रोजन कितना है 2, ठीक है ना, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 3, 2 इसको डाल देते हैं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये तो अकेले ही है, यहाँ पे क्या डाल दिए डबल बॉन्ड, 2 1 3, 3 बॉन्ड इसको हो चुका है। इस नाइट्रोजन को 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चूँकि लोन पेयर इसको बच गया है, ये लोन पेयर क्या करेगा इसको डोनेट कर देगा, इसको भी कर सकता है या इसको भी कर सकता है, ठीक है ना, डोनेट कर दिया। अब इसका देखिए स्टेप पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टेप पूर्ण है, ठीक है। एक ये देखिए कितना इलेक्ट्रॉन जो है यूज किया है 3, इसके पास लोन पेयर बच गया है, ठीक है ना, लोन पेयर बचा हुआ है। और इसके पास बताइए 2 यूज किया है, कितना बचा हुआ है 4 बच गया, इसका भी स्टेप पूर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी स्टेप पूर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी स्टेप पूर्ण। लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया है 1, कितना बच गया इसके पास 5 बच गया, इसका स्टेप पूर्ण नहीं है, इसका स्टेप पूर्ण नहीं है, ठीक है ना, इसका स्टेप पूर्ण नहीं है। तो बताइए इसमें क्या ऑड इलेक्ट्रॉन है कि इवन इलेक्ट्रॉन है, खुद से बताइए। यहाँ पर नहीं डाले हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी डाल लीजिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये यूज किया है ना, और इसके पास कितना बच गया है 2 2 4 1 5, इवन ही आएगा, ठीक है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, क्या आया समझ गए, इवन इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया इवन स्पीशीज, समझ में आया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रेजोनेटिंग ये ऐसे भी तो कर सकता है, ये इसको डोनेट कर दे, इसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है ना, ये इसको डोनेट कर दे और इसके साथ क्या करे कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डाल लीजिएगा जिस प्रकार इसको इस पे डालेंगे, ठीक है, ओके। N2O3 देख लिए। अब क्या देखना है N2O4, ये तो नहीं बताया है N2O4, ठीक है, ये -2 इस पर प्लस, इसको देख लेते हैं नाइट्रोजन। अब किसको बनाने जा रहे हैं N2O4 को, N2O नाइट्रोजन 2, तो पहले नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ऑक्सीजन कितना है 4, 2 ऑक्सीजन किसको डालेंगे इसको, और 2 ऑक्सीजन इसको, ठीक है, ऑक्सीजन 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 डाल दिए। अब बताइए इस नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड हो चुका है, 1 2 3, इसको भी 3 बॉन्ड हो गया 1 2 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैठाइए, एक यूज कर लिया है ये ऑक्सीजन, कितना बच गया 2 2 4 1 5, ये भी एक यूज कर लिया है, कितना बच गया है 5 2 2 4 1 5, ये कितना यूज कर लिया है
1 2 3 यूज कर लिया, कितना बच गया है, ठीक है। अब ये 3 यूज कर लिया, कितना बच गया है, 2। ये 1 यूज किया है, कितना बचा है, 2 2 4, 2 2 4 1 5, 1 2 2 4 1 5 1, ठीक है। अब देखते हैं अष्टक किसका पूर्ण नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 अष्टक पूर्ण नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो किसी एक को क्या करेगा, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। किसी एक को लोन पेयर डोनेट कर दिया, लोन पेयर डोनेट किया तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब बताइए हम इसमें भी वही काम, इसमें भी वही काम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है और इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल इस पर नेट चार्ज क्या आएगा बताइए, नेट चार्ज 0। इसलिए क्या होगा, न्यूट्रल, समझा। अरे 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब पता करते हैं ये इस पर ऑड स्पेसी है कि इवन स्पेसी है। 2 जगह ऑड नजर आ रहा है, 2 जगह ऑड। तो मैथमेटिक्स का दिमाग लगाइए, ऑड को ऑड से जोड़ते हैं क्या रिजल्ट आता है, इवन आता है। ऑड को ऑड से जोड़ते हैं क्या रिजल्ट आता है, इवन। तो इसलिए क्या होगा, इवन इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इवन इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन। इसलिए बताइए पैरा की डाया, जल्दी बताइए, पैरा की डाया, डाया मैग्नेट ना, सम है तो डाया मैग्नेट क्यों होगा, यानी प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। समझ में आ रहा, प्रति चुंबकीय हो गया। अब शॉर्टकट में कैसे पता करेंगे, शॉर्टकट में समझिए, नाइट्रोजन के को कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो 7 गुना 2 जोड़ ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। 8 गुना 4 कितना हुआ, 14 जोड़ 32, कितना हुआ टोटल, 4 2 6 3 1 4 46। इवन आया कि नहीं बताइए। तो ऑब्जेक्टिव में अगर यदि डायरेक्ट पूछे कि N2O4 पैरा होगा कि डाया होगा, तो डायरेक्ट जो है टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना, स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन आएगा तो क्या होगा, इवन आएगा तो डाया मैग्नेट और क्या कहते हैं, ऑड आएगा तो पैरा मैग्नेट। समझ में आया, समझ में आया सबको। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ देता हूँ, क्या कीजिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए खुद से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आप कितना बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, एन इसके साथ जो है क्या करते हैं, इसके साथ ये एक डबल बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को डोनेट कर दिया, और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ एक कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। एन समझ में आ रहा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, चेंज कर दिया। और क्या कर सकते हैं बताइए खुद से, और क्या कर सकते हैं, एन ओ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 होगा, ठीक है। ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एक और नाइट्रोजन, हाँ एक और नाइट्रोजन होगा अभी जो नाइट्रोजन एक और होगा, ठीक है। नाइट्रोजन है नाइट्रोजन। अब इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर कर दिए और नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन भर लीजिएगा जैसे इस पर भरे हैं। ये सभी क्या है, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आया। अब बताइए खुद से, एक और बच गया N2O5, इसके बारे में भी जान लेते हैं। N2O5 बताइए नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 5। इसको क्या करते हैं कि B एक को कॉमन रख देते हैं, ठीक है।
एक ऑक्सीजन को कॉमन क्यों रखेंगे कॉमन? अगर यदि डायरेक्ट N को N से जोड़िएगा तो बताइए इसमें कितना आप ऑक्सीजन दे सकते हैं? 2 ही ना अधिकतम। इसमें कितना अधिकतम दे सकते हैं? 2 ही ना। तो 2 2 4 ही होता है। समझ रहे हैं बात को? तो N2O5 में NON, तो इस तरह से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताइए? क्यों नहीं बनेगा? अब दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरह से अगर यदि बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं लगाएंगे तो बताइए खुद से नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया? 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, समझे? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और अपने ऊपर एक लोन पेयर रख सकता है, या नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और अपने लोन पेयर को डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, समझे? लेकिन जो है नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड केवल 3 ही बनाता है। समझ में आया? समझ में आया सबों को? इसलिए नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को क्या कर दिए? ओवेनिस्ट रख दिए, ठीक है? दिए तो ओवेनिस्ट रखने पर 2 ठो इसमें लगा दिए और 2 ठो इसमें लगा दिए। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो 2 1 3 2 1 3, एक क्या करेगा? 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 5 1 6, 1 2 3 2 5, 2 2 4 1 5 1 6, 1 2 3 2 5। अब समझिए बात, ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। ये भी क्या करेगा? लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक ही यूज किया है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, एक ही यूज किया है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब बताइए खुद से टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? यहाँ से देख रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इवेन आ रहा है ना? इवेन नहीं आ रहा है जी। टोटल कितना आ रहा है? इवेन। यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से इवेन आ रहा है क्या? कितना हो गया? 14 ना, और ये 16 पंचे इवेन नहीं आ रहा है। 8 40 तो 8 पंचे 40, 8 गुना 8 हो गया, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 40 हो गया। 40 प्लस 14, बताइए खुद से। 14 इवेन आया। यहाँ पर भी इवेन आ रहा है। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फास्फोरस के अप्रूव के बारे में जानेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।